एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्नेहा की एनालिसिस एंड रिव्यू। मैं हूँ स्नेहा जादव। बिग बॉस के घर के अंदर फैमिलीज की एंट्री होती जा रही है और खुशियाँ भरते जा रहे हैं। जी हाँ, कल विवियन की बेटी का एंट्री हुआ था। दैट वाज सो क्यूट, मतलब बहुत क्यूटनेस भर के वो घर के अंदर घूम रही थी। तो यह हम सब के बारे में बात करेंगे। शुरुआत से जाते हैं तो शुरुआत फैमिली वीक की स्टार्ट हुई थी चाहत की माँ से। मतलब चाहत की माँ इज़ ऑन फायर, मतलब बहुत फायर के साथ आई वो घर के अंदर। एंड उन्होंने देखा नहीं चाहत कहाँ है, कुछ नहीं। बस वहाँ पे शुरुआत में उनको अविनाश और ईशा दिख गए और उन्होंने जो धक्कड़ तरीके से जो बुलेट्स वो चला ही रही थी अविनाश के ऊपर। एंड वो इतनी भरी हुई थी कि उन्होंने जो अविनाश के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया था वुमनाइजर, वो तुम सच में हो, इस तरह से चाहत की माँ ने बोला है। उन्होंने ये भी कह दिया कि यहाँ पे हमारी बेटी पर न्याय नहीं हो। जब तुम्हारी बारी आए तो तुम्हारे लिए अदालत रखा गया था, तुम्हारे लिए इंसाफ हुआ था, लेकिन हमारे बेटी के लिए नहीं होता। दैट वाज एन एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज मैंने भी मेरे वीडियोस में ये बताया था जिस तरह से अविनाश हर बार चाहत को बोलता था कि मुझे, जब उसने पानी फेंका था तो वो मुझे गीली बालों में शर्टलेस देखना चाहती थी, इसीलिए उसने डाला था। एंड वो जो टास्क हुआ था स्पिन द व्हील के अंदर जो हम उन्हें बनाना था डोमिनोज के साथ, उस वक्त भी अविनाश ये बात बोल रहा था कि यू वांट टू टच मी, तो मुझे शिटलेस देखना चाहती हो क्या। इस तरह की बातें बहुत बार अविनाश ने चाहत के साथ किया था, लेकिन इस कभी भी ये वीकेंड पे उठा नहीं है और ना ही इस चीज़ों पे किसी ने सवाल किया। जबकि अविनाश की बारी है तो हर वक्त, जब वो फर्स्ट शुरुआत के दिन में जो अनसेफ वाली बात हुई थी तब भी वीकेंड का वार उनके लिए चला था। एंड जब वुमनाइजर की बारी आई थी तब भी पूरा होल वीक अविनाश को इंसाफ दिलाने में करण को वकील बना के अदालत रखा गया था। एंड वीकेंड पे भी सलमान सर का होल वीकेंड इसी पे चला गया था। मतलब ये सारी चीज़ें तो चाहत की माँ का जो पॉइंट्स थे वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। और उन्होंने ये बात बोली है कि इस घर में मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला, विच इज़ रियली करेक्ट। तो उन्होंने वो बात बोली है। एंड ईशा को भी उन्होंने बोला है कि तुम हर वक्त ये बोलते आए कि मेरी बेटी अकेली है, तुम्हारी दोस्त नहीं है, तुम अकेली हो इस घर में, तो उसमें गलत क्या है। मैंने अपनी बेटी को अकेले पाला है विदाउट फादर, तो मैं अपनी बेटी को अकेला पाली हूँ तो वो अकेले खेल भी सकती है। तो जिसमें ईशा मतलब मुझे अविनाश वॉज कंट्रोलिंग हिज पॉइंट्स और वो बीच बीच में बोल रहा था तुमने सेट के चीज़ें बताई नहीं, किया वो नहीं है किया। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड अविनाश पॉइंट्स ऑल्सो कि उसको अगर कुछ बोल रहा है तो वो कुछ चीज़ें उनके सेट के चीज़ें कुछ हुआ है तो वो चीज़ों को ला रहा था। अविनाश का पॉइंट हम बाजू में रखते हैं, हम ईशा की बात करते हैं। ईशा इज़ द वन ऑफ द गर्ल, जब अविनाश ये बोल रहे थे चाहत को तब वो हंस रही थी एलिस, और वो हंस रही थी। तो उनकी माँ ने ये बहुत क्लियरली बोला, जब अविनाश ये चीज़ें बोल रहा था तो तुम लोग हंस रहे थे इस चीज़ पर, तुमने इसका विरोध नहीं किया। तो ईशा यहाँ पे ये बोलते तो आपने भी अविनाश को वुमनाइजर बोला, जो भी गलत है। भाई अविनाश को जो बोल रही है वो अविनाश और वो चाहत की मम्मा देखेगी। तुम्हारी बात कर रहे हो तो तुम अपनी बात करो। एंड आई रियली फेल्ट वेरी शेमफुल कि अविनाश ने एटलीस्ट सॉरी तो बोला चाहत की मम्मी को। शुरुआत में अविनाश ने सॉरी बोला, अगर आपको बुरा लगा ये चीज़, इस घर में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं। अगर आपको और अगर आपके परिवार को इस चीज़ का बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी। अविनाश ने शुरुआत में बोली थी, एटलीस्ट ही हैव दैट कर्टेसी, ही हैज़ दैट रेस्पेक्ट कि उसने शुरुआत में। ईशा ने ना चाहत को सॉरी बोला इस चीज़ को जो आफरीन के ऊपर उन्होंने बोला था कि देखो देखो क्या रोमांटिक सीन है, ये चाहत की मम्मा ने बोला था। एंड ना चाहत की माँ को ईशा ने सॉरी बोला इस चीज़ के लिए। तो आई रियली फील शेम ऑन ईशा, एटलीस्ट वो चीज़ को वो एक्सेप्ट करती। एंड इवन इंटरव्यू में भी ईशा ने ये बात बोली थी कि मेरे मन में जो आया मैं बोलती हूँ, मैं उस चीज़ को मैं रखती नहीं हूँ। ऐसे मन में तुम्हारे ऐसी चीज़ें आती हैं कि तुम उम्र भी नहीं देखती हो, तुम रिलेशन भी नहीं देखती हो, तुम सीधा सीधा मुँह पे बोल देती हो कि देखो देखो रोमांटिक सीन चल रहा है, एंड यू डोंट फील सॉरी फॉर दैट। एंड इवन आई डोंट लाइक ईशा's मदर ऑल्सो कि शी डिड नॉट पुट ए पॉइंट। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ईशा को बोली है, लेकिन इस पॉइंट पे अगर वो बोलती ना तो मुझे अच्छा लगता, जबकि चाहत की माँ ने ये बात बोली थी।
ईशा की माँ के सामने भी ये चीज़ें रखी गई थी, लेकिन ईशा की माँ ने ये बार भी ये चीज़ को ईशा को नहीं बोला कि बेटा तुमने ये गलत बोला। तुम्हारी हर चीज़ को मैं पीछे डाल के लाती हूँ ना, हर बच्चा अपने माँ के लिए ऊपर रहता है, मैं हर डाल के लाती हूँ ना, लेकिन ये चीज़ ना तुमने गलत किया, ऐसा कुछ बोल देती ना तो बहुत अच्छा लगता, जो कि हुआ नहीं। चाहत की मम्मा यहाँ पे भी नहीं रुकी, उन्होंने रजत के पास भी गया और रजत को भी लेफ्ट एंड राइट लगाया कि वो भालू वाले टास्क में भी तुमने पहले चाहत को गिराया था, हर नॉमिनेशन में तुम उसे पहले नॉमिनेट करते हो, एंड विच इज़ रियली फैक्ट। जो एंड जब से रजत को ये बहुत बात पता चली है कि बाहर रील्स बन रही है चाहत और उनकी, तो तब से रजत ने और ज़्यादा अपने आप को पीछे खींच लिया। एंड वन मोर पॉइंट जो मुझे चाहत की मम्मी का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो ये था कि उन्होंने रजत को ये बात समझाई कि तुम्हारा जो पर्सनालिटी है, फाइटर पर्सनालिटी जो है, वो जब तुम चाहत को आंसू पोंछते वक्त दिखते हो ना, तो अब तुम्हारा एक नरम दिल दिखता था, तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्लस है, ये उन्होंने बोला है कि वो तुम्हारे लिए प्लस था, लेकिन तुमने उसे भी खराब कर लिया, तो विच इज़ रियली 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 सैड। क्योंकि रजत और चाहत को बहुत सारे लोग बाहर चाहते हैं, इवन आई ऑल्सो लाइक, लेकिन जिस तरह से रजत ने अपने आप को बैक स्टैंड पे लेके चला गया कि बाहर मेरा और रील्स बन रहे हैं, तो और इस चीज़ को लेकर वो कहीं ना कहीं चाहत से एक दूरी बनाना चाहते थे, जिसके दौरान वो इन सारी चीज़ों को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया, तो वो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव उनके लिए ज़रूर गया है। और उसके बाद में वो चुम से मिलती है, चुम को भी बोलती है, इवन करण से मिलती है, करण को उन्होंने बोला कि वो टॉप 2 में करण को देखती है। तो उन्होंने बाहर इंटरव्यू में भी बोला था कि उन्हें पूछा गया था आपके हिसाब से टॉप 5 कौन है, तो उन्होंने बोला था कि करण, चुम, शिल्पा जी एंड चाहत। फिफ्थ नेम आई डोंट रिमेम्बर, बट ये 4 नाम उन्होंने दिए थे। एंड वन मोर थिंग मुझे चाहत की मम्मी का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, वो ये था कि विवियन के साथ उन्होंने जब बातचीत की कि विवियन जी आपकी वाइफ जब आई थी आपको कुछ चीज़ें उन्होंने समझाया था, उसमें से आपने 20% भी उसको एक्सेप्ट नहीं करना, एग्जैक्टली वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। विवियन के सामने अविनाश में बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, लेकिन वो देख रहे, वो समझ रहे, बट ही डजंट वांट टू एक्सेप्ट इट कि ही इज़ डूइंग दैट विथ मी, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। एंड संगत की असर की वजह से आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो, लेकिन आप संगत को छोड़ दो, बहुत अच्छे हो, आप बहुत आगे बढ़ो। ये चाहत की मम्मी का विवियन के लिए जो बातें थी, दैट वाज रियली 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 वेरी नाइस ऑफर। मतलब मुझे चाहत की मम्मी का एपिसोड मुझे दिल खुश कर देता, मतलब अविनाश को भी उन्होंने बोला, ईशा को, मतलब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने ये अपनी चीज़ें रखी है। एंड इवन चाहत को भी बोला है कि बेटा मैं तुम्हें आज अपनी वादे से मुक्त करती हूँ, जिस वादे को मैंने लेके अब तुम्हें इस घर में भेजा ना, आप मैं मुक्त करती हूँ आपसे। अविनाश अगर एक बोले ना तुम ऐसा जवाब देना कि उसके कान सुनने पाए। एंड चाहत की मम्मी कशिश पे बहुत ज़्यादा अटक के रह गई कि कशिश ने जिस तरह से अविनाश को बोले थे चीज़ें, जो उनके बीच में जो एक वाक्य हुआ था, और जिसमें कशिश ने जिस तरह से अविनाश से फाइट किया, चाहत की मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। ये कि इसलिए नहीं कि कशिश ने बोला, इसलिए कि अविनाश पे बोला, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुशी होगा कि उनके अंदर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पाइल्ड अप होके आए। तो एंड डेफिनेटली वो होता है जब हम अपनी अपनी बेटी को या अपने भाई बहन को हम जब टीवी पर देखते हैं और उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती है, ऐसे बोला जाता है और उस पर कोई चर्चा नहीं होती है, तो डेफिनेटली वो हम हर्ट होते हैं। एंड डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स तो और ज़्यादा हर्ट होते हैं और वो उनके दिमाग में रहता है। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा क्लैरिटी उन्होंने दिया है। एंड एक और चीज़ भी बोला कि बाहर अदालत है अविनाश के लिए, जो वहाँ पे चाहत के लिए न्याय होगा। तो लेट्स से एंड अविनाश की मम्मा सॉरी चाहत की मम्मा यहाँ पे नहीं रही, दूसरे दिन भी उन्होंने शालीन की बात भी निकाली थी। एंड ये बोला था कि ईशा आरती कर रही थी शालीन के कार की, और इस पे बहुत सारे रील्स बन गए ये बोल के कि देखो बहू रानी आरती कर रही है। तो मतलब चाहत की मम्मा ने सब अपनी सारी भड़ास निकाल दी, क्योंकि उन्हें पता है कि मेकर्स चाहत के बहुत सारी चीज़ें एडिट करते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें पीछे ला के खड़े करते हैं, मतलब उनके कुछ सीन्स उन्हें हमें दिखाते नहीं। एंड बिग बॉस का मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता भी है फिक्स्ड विनर भी है, तो जिसमें चाहत तो विनर बन के आएगी नहीं, तो वो नहीं चाहती कि विनर तो वो बनेगी नहीं, तो भड़ास तो मैं अपनी सारी निकाल लूँ।
तो चाहत की मम्मी ने ये तो बहुत अच्छा किया, बहुत मज़ा आया। उसके बाद में ईशा की मम्मी आई, देन अविनाश की मदर भी आई, शिल्पा जी की बेटी भी आई। तो जिसमें हाईलाइट ऑफ द पॉइंट वो जो ये था कि अविनाश की मदर ने ये अविनाश को ये बोला कि तुम्हारा और ईशा का दोस्ती है, लेकिन बाहर तुम दोनों का दोस्ती से बढ़ के दिख रहा है, एंड इवन और थोड़ा सा दायरा मेंटेन करो। यानी कि बोलते बोलते सब कुछ अविनाश की मदर ने बहुत क्लियरली ये बात बोली है कि यू मेक सम डिस्टेंस विद ईशा। जो अगर अविनाश समझ जाता है तो बहुत अच्छे, नहीं समझे तो बहुत जल्द वो निकल भी जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बाहर बढ़ चुकी है। बट मुझे एक चीज़ की मुझे ऐसा लगा कि अविनाश की मदर को ये एक बात बतानी चाहिए थी कि बेटा विवियन और तुम्हारी जो जिस तरह से दोस्ती है उसमें थोड़ा सा तुम लॉयल्टी मेंटेन करो। तुम जैसे विवियन को नॉमिनेट किए तो तुम थोड़ा सा नेगेटिव ग्रे शेड में चले गए बाहर, और जिस तरह से तुम चीज़ें बोलते हो कि एकदम से उन्होंने एक डिसीजन ले लिया और तुमने एकदम से बोल दिया कि और आफ्टर ऑल कंटेस्टेंट, तो ये सारी पीछे जो तुम बात करते हो विवियन के बारे में ये थोड़ा कम कर दो। ये अगर सजेशन अविनाश को मिलता अपनी माँ के तरफ से तो आई थिंक ही वुड हैव पिकअप इट वेरी वेल। वो बहुत ज़्यादा पिकअप कर लेते हैं, एंड यही अविनाश को बहुत ज़रूरी था इस स्टेज पे। लेकिन अफसोस उन्हें उनकी माँ की तरफ से ये फीडबैक तो मिला नहीं। ईशा की मदर उतना इफेक्टिवली कुछ ईशा को बताया मुझे नहीं लगा कि रजत अविनाश और विवियन के साथ तुम रहो, ये तुम्हारे उन लोगों के साथ रहोगे तो तुम ऊपर फिनाले तक जाओगे, ऐसा ईशा का मदर का सिग्नल क्लियरली मिल गया। जिसके बाद में शिल्पा जी की बेटी आई, उन्होंने उनका भी उतना कंटेंट हमें दिखाया नहीं गया। हियर अगेन कम्स आवर विवियन की वाइफ नौरीन अली घर के अंदर आई, एंड आई रियली लाइक जिस तरह से विवियन की वाइफ ने एक एक चीज़ का फीडबैक विवियन को दिया गया है, ये बोल के कि करण बहुत ज़्यादा सही है, ही इज़ बीन हिमसेल्फ, वो बहुत स्मार्ट है, एंड उन्होंने अपना रास्ता बना लिया। एंड आपको उनसे आप थ्रेट फील करने का या कुछ ये मेरे लिए खतरा है ये समझने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको अविनाश को ये समझना चाहिए, क्योंकि ही हैज़ बीन आपके साथ रहते हो, आपको वो पुल डाउन कर रहा है। ऐसे इससे अच्छा है कि हमें दुश्मन रहे दोस्त से, इससे अच्छा दोस्त से अच्छा हमें एक दुश्मन से ही। इस तरह का फीडबैक उन्होंने विवियन की वाइफ ने उन्हें दिया है, एंड एग्जैक्टली जो जो पॉइंट्स मैंने अपने वीडियो में बताया है वो सारी चीज़ें उनकी वाइफ ने बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने आप को बहुत शाबाश बोलूँगी भाई कि तुम मैंने बहुत अच्छा एनालिसिस कर रही हो कि जिस तरह से अविनाश विवियन को ये बोलते हैं कि आप करण के साथ बात मत करो, आप शिल्पा जी के साथ बात मत करो, आपका ये एंगल मुझे पसंद नहीं आता, आप ये सारी चीज़ें सबके सामने डिस्कस मत करो, आप पहले हमसे बोलो। ये सारी जो चीज़ें अविनाश ये जो बोलते हैं विवियन को, बट वाई, क्या विवियन इज़ आंसरेबल टू अविनाश कि वो ये सारी चीज़ें बोले? नहीं, जबकि अविनाश तो खुल्लम खुल्ला रहता है, वो किसी के साथ भी बात करता है, कोई भी डिसीजन वो लेता है, सब वो करता है। एंड यही एग्जैक्ट माई पॉइंट्स हैज़ विवियन की वाइफ ने उन्हें बोला है। एंड एक और चीज़ मैंने एक स्पेशली एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने ये बोला था क्या अविनाश विवियन को ओवर शैडो कर रहे हैं क्या, तो एग्जैक्टली उन्होंने ये वर्ड भी यूज़ किया कि यू ही हैज़ बीन ओवर शैडोड यू। एंड करण बहुत अच्छा है, वो उन्होंने आपके पीछे जो बोला है सामने भी वही बोला है, ये ऐसा नहीं। एंड आई लाइक द वे हाउ शी केप्ट हर पॉइंट्स, मतलब उन्होंने करण के साथ भी बैठ के एक बातचीत की थी 12 साल की दोस्ती में, उन्होंने क्लैरिटी लाई है कि देखो भाई इस घर में सब लोग नहीं हैं। विवियन आप एक ऑफिस का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि ऑफिस में हम 12 साल से काम करते हैं, और मैं यानी कि करण और विवियन की वाइफ, तो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं, लेकिन हम एक ऑफिस में काम करते हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं। जब हम इतने 12 एक जगह पे हम मिलते हैं, डेफिनेटली आपके मेरे दिल में ये रहेगा कि अरे मैं इन्हें जानती हूँ, एंड दैट इज़ व्हाट हैपन विथ विवियन ऑल्सो कि विवियन को भी आपसे एक एक्सपेक्टेशन आ गया, अरे मैं सबके साथ छोड़ के मेरा करण के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, मैं जानता हूँ उन्हें, तो एक्सपेक्टेशंस भी आपके साथ ही रहेगा। तो ये जो एग्जाम्पल उन्होंने रखा इस चीज़ को, जिस तरह से उनकी वाइफ ने प्रेजेंट किया, अगर यही चीज़ अगर विवियन करते तो आई थिंक और ब्रिलियंटली ये पूरा सीज़न ही अलग ही चलता।
बट उन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छे से रखी एंड करण ने इसको बहुत अच्छे से समझा के अपने पॉइंट्स भी रखे जो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। देन नेक्स्ट डे विवियन की वाइफ ने अविनाश से भी ये सवाल किया कि वाई यू नॉमिनेटेड विवियन व्हेन यू स्पेशली सी हिम भाई। अगर आपको ये एंगल पसंद नहीं है तो आपको अदर करण और आप शिल्पा को करते, बट यू कैनॉट नॉमिनेट योर फ्रेंड। नॉमिनेशन इज इक्वल्स टू एलिमिनेशन। आप, इसका मतलब ये होता है कि आप चाहते हो कि ये एलिमिनेट हो, तो आपने विवियन को साइड कर दिया, आपने विवियन को टाटा बाय बाय, करण के साथ हाथ मिलाया और आप टॉप 5 में चले गए। तो ये जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है दैट वाज वेरी क्लियरली शी हैज़ केप्ट हर पॉइंट्स। आई थिंक ये आप विवियन के लिए बहुत ही ज़्यादा आई ओपनर की ज़रूरत थी जो उनकी वाइफ ने उन्हें बोला भी था इससे पहले एंड कल घर के अंदर आने के बाद भी उन्होंने ये सारी चीज़ें जो रखी है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से रखी है। आई रियली लाइक इट एंड अब हमें देखने को मिलेगा जिस तरह से क्वेश्चंस अभी चेंज हुए हैं, जिससे ये क्लियरली पता चल रहा है कि अविनाश और विवियन के अंदर वो दोस्ती के अंदर वो दरार जो है वो आ चुकी है। मुझे ऐसा लगता है वो हमें आगे जाने के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि विवियन के अंदर एक अलग सा एक चेंज नज़र आ रहा है। कुछ दिनों से वो आ रहा है एंड अब तो वाइफ आ गए, उन्होंने भी कुछ पॉइंट्स रखी है जिसमें अविनाश को भी ये पता चल गया कि ही इज़ लुकिंग वेरी ग्रे आउटसाइड एंड अविनाश को ये कहीं ना कहीं ये खटका है कि विवियन अब हमसे दूर होंगे, अब विवियन मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, या फिर मैं जो बोलूँगा उस चीज़ पे उस तरह से वो रिएक्ट नहीं करेंगे जिस तरह से वो पहले करते थे। ही विल ऑल्सो टेक हिज ओपिनियन, वो अब सोचने लगेंगे। इस तरह की चीज़ें अभी हो गए हैं, तो ये डेफिनेटली हमें देखने को मिला कि विवियन और अविनाश के बीच में एक अलग तरह की कोल्डनेस तो आ गई है। इन फैमिलीज़ में अगर मुझे सबसे ज़्यादा जो फैमिली की एंट्री मुझे जो लगी है वो चाहत की मम्मी है, मतलब धाकड़ मम्मी बोलूँगी मैं। एंड दूसरा मुझे विवियन की वाइफ का लगा, जिस तरह से उन्होंने सारी चीज़ों को उन्होंने डिकोड किया, जिस तरह से उन्होंने विवियन को समझाया, जिस तरीके से उन्होंने करण के सामने हो या फिर अविनाश के सामने हो अपनी चीज़ों को विवियन की तरफ से उन्होंने रखा, वो एब्सोल्युटली बहुत अच्छे तरीके से रखे गए हैं। तो मुझे तो ये दो परिवार बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे एंड इन सारी चीज़ों में जो हाईलाइट थे वो करण थे, जिन्होंने सारी चीज़ों में, मतलब करण इज़ एन ऑलराउंडर, ही इज़ एन एंटरटेनर। मैं हर बार बोलती हूँ करण के अंदर एक एंटरटेनर बसा हुआ है जो इन सारे सीरियस सिचुएशंस में भी ना वो आके हंसी मजाक करते रहते हैं। उन्होंने विवियन की वाइफ से भी हंसी मजाक किया जब उनके बीच में भी एक बैंटर बना था कि आप तो दोस्त नहीं हो, इस तरह की चीज़ें उनके बीच में हुए, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और करण बहुत ज़्यादा चर्चित सदस्य है जो बहुत बाहर सभी फैमिलीज़ को पसंद आ रहे हैं। एंड सबसे हाईलाइटेड चीज़ जो वो ये थी कि चाहत की मम्मी ने चुम को क्या बोला, और बारबी डॉल के जगह पे बॉबी डॉल बोला। बेसिकली मैं बोलूँ तो मैंने उतना क्लियरली मैंने वो सुना नहीं था एपिसोड में, बट कल जब करण बार बार बोल रहे थे कि उन्होंने चुम को आके बॉबी डॉल बोला था तो बहुत हंसी आ रही थी कि उन्होंने बॉबी डॉल बोला और इसका मजाक चल रहा था। बट करण जी, आपको उन्होंने टॉप 2 में रखा है और बाहर आंटी 24 आवर्स देखती है आपको, फिर 24 आवर्स देखने के बाद बाहर आने का तो आपको कुछ बोल ना दे बस। लेकिन बॉबी डॉल का बहुत हाईलाइट बचाता है एंड चाहत का जो मम्मी ने बंदूक चलाती है और जिसके ऊपर रजत का एक था, हाँ आंटी बंदूक चलाती है। तो इस छोटे छोटे चीज़ें करण के जो थे कि अच्छा हुआ कि आंटी के हाथ में बंदूक नहीं था, कि नहीं तो वो दो तो उड़ा ही देती, मतलब ईशा एंड आई थिंक अविनाश दो तो उनको उड़ा देती है। बट करण जी की ये सारी हंसी मजाक की एक तरफ रहेगा तो और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मेरा तो दिल जीत लिया वो ये था जिस तरह से वो अविनाश को साइड लेके उन्होंने पहले चाहत की मम्मी को ये समझाने की कोशिश की कि आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, यस आपकी बेटी को उसने बोला है, बट आप अपना बड़ा मन करके उसे छोड़ दीजिए। ये जो रिक्वेस्ट करण बार बार कर रहे थे चाहत की मम्मी को, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जबकि अविनाश उतना अच्छा इंसान तो नहीं है, क्योंकि उसने जो बोले हैं चाहत के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बोले हैं एंड अभी भी वो कंटिन्यू कर रहा है ये बोल के कि बाहर मैं एक जानता वो जानता था।
ही डोंट वांट टू कट इट ऑफ, मतलब वो कट नहीं करना चाहते। बट करण जी जो थे वो कोशिश करे कि अविनाश की मदर, सॉरी चाहत की मदर को कूल डाउन करे। एंड रजत, चाहत की मम्मी ने बोला कि मैं विवियन के साथ उनकी चाहत का काम करवाने दूंगी, बट था करोड़ रुपए पर डे देंगे तो मैं अविनाश के साथ नहीं काम करवाने दूंगी। एंड अब से तुम रजत से और अविनाश से बात मत करना चाहत, ऐसा चाहत की मम्मी ने बोला। लेकिन रजत ने बहुत अच्छे समीकरण बनाए और चाहत की मम्मी को उन्होंने मना लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है रजत की कि वो सबके साथ समीकरण बना सकते हैं और सबको मना ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों में कल फैमिलीज चले भी गए, तो फैमिली जाते वक्त एक और क्यूट मोमेंट वो ये था कि चाहत की मम्मी जाते जाते विवियन को उन्होंने गले लगाया, विवियन जी बोल के गले लगाया। एंड छोटी सी पप्पी वगैरह भी हुआ था। तो आई रियली लाइक द वे चाहत की मदर ने विवियन को जिस तरह से उन्होंने गले मिला और जिस तरह से विवियन को एक सजेशंस मिला है। एंड वन मोर पॉइंट मैं बहुत ही ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगी कि विवियन की वाइफ ने बोला कि चाहत इज़ द मोस्ट प्रिटीएस्ट गर्ल इन द हाउस, शी इज़ रियली मोस्ट प्रिटीएस्ट गर्ल। इवन अविनाश की मदर भी बोला कि चाहत बहुत सुंदर है। कोई बोल ही नहीं सकता चाहत को कि वो सुंदर नहीं है। एंड हाईलाइट चेरी ऑन दी टॉप बोल रहा है ना, वो ये था जब विवियन ने बोला था यस शी इज़ प्रिटी गर्ल, यस शी इज़ प्रिटी गर्ल। एंड मधुबाला 2 की भी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, मतलब मधुबाला 2 अगर बनेगा तो चाहत और विवियन के साथ बनेगा लेकिन तो इन सारी चीज़ों में बिग बॉस बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। मतलब जिस तरह से चाहत की मदर ने बहुत सारी चीज़ों की खुलासा किए और न्याय नहीं होने पर आवाज़ उठाया, तो बिग बॉस शुरू कर दिया चाहत पे अपना दुश्मनी, मतलब बदला लेना शुरू हो गया। और उन्होंने कल ये बोला कि मैंने बार बार आप लोगों को ये बोला है कि अगर आप रूल तोड़ोगे, फ्रीज रहने के बाद अगर आप रूल तोड़ोगे तो मैं राशन ले लूँगा। आप सभी लोगों ने रूल तोड़ा, लेकिन आप सब लोगों को माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन चाहत ने रूल तोड़ा है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मैं आधा राशन ले लेता हूँ। इस तरह का डिसीजन बिग बॉस ने दिया। मतलब सब लोग जो फ्रीज थे, सब लोग बातें कर रहे थे, हिल रहे थे, ढिल रहे थे, सब कर रहे थे। जिसपे करण भी थे, जिसमें विवियन भी थे, जिसमें अविनाश, ईशा, सब लोग थे। बट हाईलाइट किसको किया गया? वो चाहत का नाम से किया गया, क्योंकि बिग बॉस अब चाहत के नाम पे सारी चीज़ें दुश्मनी वो लेना चाहते थे। जब एक चीज़ का मुझे समझ में नहीं आया, जब विवियन की बेटी आई थी घर के अंदर, तो सब लोग चिल्ला रहे थे कि अविनाश बोल रहा था कि हम पानी पे रह जाएंगे, आप अनफ्रीज हो जाओ, विवियन चले जाओ बेटी से मिलने के लिए, चले जाओ चले जाओ। तो जब ये एक इमोशन था आपके लिए कि घर वाले आए तो आप रुक नहीं पाए, तो चाहत के साथ भी वही हुआ है, कुछ नया नहीं है। उनकी मदर आई थी तो उन्होंने बात किया जो आप सभी लोगों ने किया है, बट हाईलाइट चाहत को किया गया। तो अब सब लोग उस पर चढ़ रहे हैं कि विवियन बोल रहा है कि मैं अपनी बेटी आ तो मैं हिला नहीं, क्योंकि राशन के लिए शिल्पा जी बोल रही थी, शिल्पा जी बात कर रही थी बिग बॉस मैं इंग्लिश में नहीं बात करूँगी, प्लीज़ मुझे रिलीज़ करे, मुझे रिलीज़ करे। करण बात कर रहे थे, करण मजाक उड़ा रहे थे ईशा की मदर और अविनाश की मदर, मतलब हमें बेटी स्वीकार है, ये सारी चीज़ें वो सब लोग कर रहे थे। बट चाहत का नाम लेते कि सब लोग चाहत पे चढ़ने लगे। क्यों? आप लोग तो पानी पे भी रहने वाले थे, पानी पी के जगने वाले थे, तो चाहत का नाम लेते कि आप लोगों के अंदर क्या हो गया। मुझे देखना है आज श्रुतिका के हस्बैंड आने वाले हैं और श्रुतिका फ्रीज नहीं थी, श्रुतिका घूम रही थी सब जगह पे। तो आई वांट टू नो आज भी श्रुतिका का नाम लगाया जाएगा या फिर आज भी चाहत का ही नाम लगाया जाएगा। दिस इज़ कम्प्लीटली बेसलेस जो बिग बॉस ने बोला कि चाहत के वजह से निकाल रहे हैं। एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट करण जी ऑल्सो कि ये बात बोलेंगे चाहत को। मैं करण जी से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट उन्होंने भी ये बोला, बट आई डिड नॉट लाइक। एनीवेज, घर के अंदर आज जो आने वाले हैं वो है चुमकी मदर, करण जी की सिस्टर एंड रजत की माँ एंड कशिश की माँ आने वाले हैं घर के अंदर। सो कशिश की माँ तो लगाने वाली है अविनाश की वाट। अब देखना होगा कि किस तरह से एपिसोड बनेगा एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी चुम
कि मदर और चूँकि मदर और करण जी का जो इक्वेशन बनेगा वो मुझे देखना है। एंड देन मैंने ये भी देखा है एक प्रोमो में जहाँ पे अर्जुन आए हैं घर के अंदर और अर्जुन की श्रुतिका के बेटे भी आए हैं। चुम मदर जो है उन अपने अरुणाचल से कुछ स्पेशल गिफ्ट्स भी लेके आई हैं। तो लेट्स सी आज के एपिसोड में क्या होता है, किसको क्या क्या फीडबैक मिलेंगी। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अंटिल देन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, स्नेहा।